हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोस्टो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब रोस्टो जो थे उन्होंने एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए सोशल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को मेन फोकस किया था। और रोस्टो ने एक इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है उन्होंने ये कहा था कि 5 स्टेजेस में होती है, और ये 5 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड स्टेज का नाम था द प्रीकंडीशंस फॉर टेक ऑफ, थर्ड स्टेज का नाम था टेक ऑफ, फोर्थ स्टेज थी ड्राइव टू मेच्योरिटी, एंड लास्ट स्टेज जिसको कहा गया था एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब जो रोस्टो थे उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ये कहा था कि एक इकोनॉमी इस स्टेज में बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी होती है, और यहाँ पे जो लोग हैं अपना जीवन जीने के लिए डिपेंड रहते हैं फार्मिंग और हंटिंग पे। और यहाँ पे एक इकोनॉमी जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वहां पे 5% से भी कम होती है ऑफ द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम जितनी होगी उसका 5% से भी कम जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। और इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होती है। अब हमारे पास आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम था प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ जो सेकंड स्टेज थी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है, और जो इकोनॉमी एक कंट्री है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे देखना शुरू कर देती है ट्रेड के लिए। और इस स्टेज में जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो बहुत कम रहता है। मतलब इससे इकोनॉमी जो है प्रिवेंट रहती है, बच के रहती है। मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो 5% से ज्यादा की जाती है। मतलब जो नेशनल इनकम होगी उसका जो 5% है उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब आ जाती है थर्ड स्टेज जिसको कहा जाता है टेक ऑफ स्टेज। इस स्टेज में जो एक इकोनॉमी है वहां पे अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और जो इंडस्ट्री जो ग्रो होती है वहां टेक्नोलॉजी को भी मेन फोकस किया जाता है। और यहाँ पे जब एक सेक्टर ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है या एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो उसके ग्रो होने के साथ साथ दूसरा सेक्टर भी जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ वन सेक्टर लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ अनदर एंड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इज अचीव्ड। इस स्टेज को जो टेक ऑफ स्टेज है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है डायनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पे जो एक इकोनॉमी है वो 10% से जो ज्यादा है वो इन्वेस्ट कर देती है फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इस जो टेक ऑफ स्टेज है इसका जो मेन फीचर है वो है रैपिड सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, और इंडिया इस स्टेज पे पहुंची थी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। अब आ जाती है फोर्थ स्टेज जिसको ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज कहा जाता है। इसमें एक इकोनॉमी जो होती है उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर देती है। मतलब एक ही चीज पे वो डिपेंड नहीं रहती है, वो तरह तरह की चीजें, एक इंडस्ट्री है वो तरह तरह की चीजें बनाना शुरू कर देती है, डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दी जाती है यहाँ पे इंडस्ट्रीज के द्वारा। और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है जिसकी वजह से लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो एक इकोनॉमी जो है नेशनल इनकम का 10 to 20% जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जनरली इट टेक्स 60 years टू शिफ्ट फ्रॉम टेक ऑफ टू ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज। अब लास्ट स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। यहाँ पे जो है एक इकोनॉमी क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जो लोगों के लिए चीजें बनाई जाती हैं वो लग्जरियस आइटम्स बनाई जाती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।